बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत एक नए व्लॉग के साथ। आज तारीख है 7 मार्च 2026। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियो के अंदर भी अफगान पनाहगजीन जो गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम है उनके खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई। वजह तो यही है कि जब से दोनों मुल्कों के बॉर्डर के हालात कुशादा हुए हैं और सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, दोनों मुल्क जो है वो हालत जंग में है, जिस वजह से इस क्रैकडाउन में मजीद जो है शिद्दत आ गई। लोगों का कहना था कि जी कि शिद्दत नहीं आएगी, ये प्रोसेस जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहेगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी डिपोटेशन और पकड़ दकड़ के हवाले से शिद्दत देखने में आई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जैसे पेशावर हो गया, लंडी कोतल हो गया, बन्नू हो गया, स्वात हो गया, जमरूद हो गया, जैसे इलाकों के अंदर बड़ी कार्रवाइयां देखने में आई हैं और इन लोगों के खिलाफ जो गैर कानूनी तरीके के साथ अफगान शहरी इन जगहों पे मौजूद थे, फॉरेन एक्ट अंडर सेक्शन 14 के तहत मुकदमात भी किए गए। अब ये सेक्शन क्या है, फॉरेन एक्ट क्या है, ये भी तफसील के साथ हम वीडियो में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कितने लोगों की किन एरियाज के अंदर गिरफ्तारियां देखने में आई हैं। तफसीलात हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पे जाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो प्रोसेस है इनकी डिपोटेशन का, क्योंकि हालात ऐसे हुए हैं तो इसमें थोड़ी सुस्ती आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो क्रैकडाउन है उसमें शिद्दत देखने में आई। तो चलते हैं, सबसे पहले पेशावर की सूरत हाल हम आपको बताते हैं। पेशावर पुलिस का कहना है कि हमने जो गैर कानूनी तरीके के साथ अफगान शहरी पेशावर के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मौजूद थे उनके खिलाफ जो है छापे मारे, रेड मारे और इनकी कसीर तादाद को भी गिरफ्तार किया। ये वो लोग थे जो गैर कानूनी तरीके के साथ पेशावर के अंदर या पेशावर के गिरदो नवाह के इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर थे। कसीर तादाद के अंदर इनकी गिरफ्तारियां देखने में आई हैं। पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि इनका डाटा मुरतब किया जा रहा है कि कितनी तादाद में इनकी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से गिरफ्तारियां हुई हैं। डाटा भी मुरतब किया जा रहा है, जल्द से जल्द वो डाटा भी जो है वो सामने पेश कर दिया जाएगा अवाम से। बहरहाल एक अच्छा इकदाम, काफी बड़ी तादाद के अंदर पेशावर के अंदर भी गिरफ्तारियां देखने में आई हैं। अब बात करूंगा आपके साथ जमरूद की। जमरूद तहसील है खैबर पख्तूनख्वा की। यहाँ भी कहा जा रहा है कि 50 के करीब या 50 से जाहिद अफगान शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं अंडर सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट के तहत। अब ये फॉरेन एक्ट क्या होता है? ये कानून है जो हमें इजाजत देता है कि जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर आके रिहाइश पजीर होगा वो मुताबिक कानून के यहाँ रहे, वीजे की खिलाफ वर्जी ना करे। रेजिडेंसी कानून जो किसी भी मुल्क के होते हैं, जैसे पाकिस्तान का अपना कानून है, तो इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ये नहीं कि बगैर दस्तावेजात के साथ या वीजा एक्सपायरी के बाद भी आप लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हों। तो ऐसे 50 से जाहिद अफगान शहरी जो गैर कानूनी तरीके के अंदर मुकीम थे, जमरूद के अंदर से उनको गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर अंडर सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। लंडी कोतल की मैं बात करता हूँ तो लंडी कोतल के जो बाजार था वो भी बन रहा। आज हफ्ता है, हफ्ते को मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो 2 दिन कबल वहाँ का बाजार बन रहा, जिससे वहाँ के रिहायशियों ने कंप्लेन भी की। उन्होंने कहा कि हमें शहर और अफ्तार के सामान लाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाहर क्या लंडी कोतल में भी जो है डिपोर्ट करके अफगान पनाहगजीनों को वापस अफगानिस्तान भेजा गया है वाया तुरखम बॉर्डर। अब बात करता हूँ मैं स्वात के हवाले से। स्वात के हवाले से भी स्वात के अंदर भी बड़ी कार्रवाइयां देखने में आई है। वहां भी क्रैकडाउन में शिद्दत देखने में आई है और एक बड़ी तादाद अफगान पनाहगजीन जो गैर कानूनी तरीके के साथ स्वात और उसके इलाकों के अंदर मौजूद थी उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कहा जाता है वहां भी 80 के करीब अफगान शहरी जो वहां मुकीम थे उनके खिलाफ अंडर सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं।
अब फॉरेन एक्ट क्या है ये तो मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया। बहरहाल स्वात के अंदर भी कार्रवाई तेज देखने में आई है और अफगान पनाहगजीन जो गैर कानूनी तरीके के साथ स्वात के अंदर भी मुकीम है उनको भी 80 के करीब उनकी खिलाफ मुकदमात किए गए हैं अंडर सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट के तहत। और वहां के डीपीओ के जेर निगरानी सारा ऑपरेशन ये जारी है, जिनका ये कहना था कि ये ऑपरेशन का मकसद ये है कि आम शहरी की जिंदगी की को प्रोटेक्शन देना और लोगों के यहाँ पे और शहर के अंदर अमन और मान कायम करना हमारी जिम्मेदारी है, जिस वजह से यहाँ पे जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है और इस क्रैकडाउन को जारी रखा जाएगा जब तक कोई भी गैर मुल्की बशिंदा है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो यहाँ से वापस ना चला जाए। ये क्रैकडाउन तब तक जारी रहेगा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी किया है, नोटिस भी जारी किया उन लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए, जो मालिक मकान है उनके लिए या होटल मालकान के लिए जो पाकिस्तानी भी हो, कि आप कोई भी गैर मुल्की बशिंदा जिसके पास कोई वीजा ना हो, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, उसको अपनी मकान, दुकान या कोई भी प्रेमिसेस रेंटेड आउट मत करें या इनकी किसी किस्म की सहूलतकारी नहीं करें। अगर ऐसा किया गया, कोई इससे मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मकसद सिर्फ वही है कि शहरी की जिंदगी को सुकून फराहम किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और शहर के अमन व मान को कायम किया जा सके। तो ये सूरत हाल वहां की मैंने आपके साथ डिस्कस और ये सूरत हाल मैंने आपके साथ डिस्कस की स्वात की। इसी तरह बन्नू भी खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहां की तहसील है। बन्नू के अंदर भी जो है कार्रवाइयां की जा रही हैं और फॉरेन एक्ट और अंडर सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट के तहत वहां भी जो है कार्रवाइयां की गई और अफगान पनाहगजीन जो गैर कानूनी तरीके के साथ वहां पे भी मुकीम है उनको गिरफ्तार किया गया है। जिला इंतजामिया महमद का कहना है कि उन लोगों को वार्निंग दी गई है और इंतबाह किया गया है जो अफगान शहरी मुकीम है हलीम जई और सफी तहसील के अंदर। इन लोगों को वार्निंग दी गई है कि आप लोग पिशावर कैंप्स के अंदर शिफ्ट हो जाएं और जल्द से जल्द हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो आप लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई सख्त की जाएगी। जो कैंप्स पिशावर के अंदर कायम की गई हैं हम उनको तमाम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, हर किस्म की हम सहूलियात भी फ्राहम करेंगे, लेकिन आप लोग जो तहसील हलीम जई और सफी के अंदर लोग मौजूद हैं अफगान शहरी गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम है वो पिशावर कैंप के अंदर जाके वहां पे ठहरे, वहां से उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी, उस एक प्रोसीजर के बाद उनको वहां से डिपोर्ट करके अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। पोस्ट रेपिटेशन नहीं हो रही, कहा जा रहा है कि इज्जत वकार के साथ जो है वापसी को मुमकिन बनाया जाएगा और लोगों को कहा जा रहा है कि आप कानून पे अमल करें, फॉरेन एक्ट की खिलाफ वर्जी मत करें और कानून का साथ दें ताकि आप लोगों को इज्जत व वकार के साथ वापस अफगानिस्तान भिजवाया जा सके। अदरवाइज अब कोई भी गैर कानूनी तरीके के साथ जो भी मुकीम बशिंदा पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो याद रखिए कानून पे अमल करना सबका फर्ज है। बहुत हो गया पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की, बड़े जिसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन अब वक्त आ गया इनको वापस भेजने का। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर भी क्रैकडाउन के अंदर शिद्दत इख्तियार हो गई है और बड़ी तादाद में वहां से भी इन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। मकसद अमन मान कायम करना और इन लोगों को वापस भेजना, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी तादाद ऐसी मौजूद है जो अभी भी यहाँ पे टिकी हुई और जाने का नाम नहीं लेते। उन लोगों के पास ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, वीजे एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है, ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, बड़ी तादाद में पकड़ा भी जा रहा है। दोस्तों आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? क्या आपके इर्द गिर्द शहर अगर आप केपीके के रिहाइश पजीर हैं तो क्या आपको पिशावर या गिरदोनवा के इलाकों में कोई क्रैकडाउन देखने में आ रहा है? क्या इनकी गिरफ्तारियां वहां से हुई हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।